अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाला रमज़ान उल मुबारक का महीना हम सब के लिए मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसका पूरा हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पहले भी बहुत रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए और गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी के हालात जैसे थे वैसे ही हैं। रमज़ान उल मुबारक का महीना क्यों आता है, क्या इसका हकीकी मकसद है? अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहा कि ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए थे, ताकि तुम्हें तक़वे की आदत हो जाए, परहेजगार बन जाओ। तो हमें ये मालूम करना ज़रूरी है कि आखिर तक़वा क्या है। बंदे के और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसे या अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पर ईमान ला चुका है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। एक बड़ा मालदार है, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, उसके कुछ गुलाम हैं। अगर गुलाम मालिक के साथ सही वफादारी करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, उसके दिए हुए काम को पूरी अमानतदारी ईमानदारी से अदा करेंगे, तो ये तो हमें मालूम है कि मालिक भी अपने गुलामों से वफादारी करेगा और उनका हक जो देना है वो देता रहेगा। अगर आइन टाइम पर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल गुलामों पर आ जाए, अगर वो मालिक से मदद चाहें तो मालिक उनकी मदद करेगा। वही गुलाम अगर मालिक के काम में खियानत करें, चोरी करें, बेवफाई करें, नाफरमानी करें, ये कैसे मुमकिन है कि वो मालिक उन गुलामों की मदद करे जो कानून के खिलाफ चल रहे हैं? वो उनसे कलेक्शन तोड़ेगा। यही हकीकत है। हमने जिस मालिक को माना है वो सारे ज़मीनों आसमानों का मालिक है। हमारी जान, हमारे माल, हमारा वक्त सब अल्लाह के इख्तियार में है। अगर हम उसकी बात मानेंगे, अगर हम उसकी इबादतों को ईमानदारी अमानतदारी से अदा करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, कैसे हो सकता है कि मालिक हमें सजा दे दे? कैसे हो सकता है कि मालिक हमें रुसवा छोड़ दे? अल्लाह ने कहा है कि बंदो, तुम मेरी इबादत करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर हम अल्लाह की मानते रहें, कोई दुश्मन हमें सताए या सताने की कोशिश करे, दुनिया का मामूली इख्तियार रखने वाला इंसान भी अपने गुलामों को अगर कोई दूसरा तकलीफ दे रहा है तो उसको बचाने के लिए कोशिशें करता है। क्या हम अगर मालिक की इबादत करें, उसके कानूनों को माने, उसके साथ वफादारी करें, अगर कोई हमें सताए, ये मालिक देखकर कैसे खामोश रह जाएगा? हाँ, अगर हमारा ताल्लुक मालिक के साथ ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, हम इबादतों में खियानत, माल होने के बावजूद ज़कात ना देना, वक्त होने के बावजूद भी अल्लाह की इबादत ना करना, हमारी तिजारतें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं हैं, हमारे मामिलात, हमारे ताल्लुकात अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं हैं, तो कैसे अल्लाह की मदद आ जाएगी? जहां हमारा नेटवर्क कट हो जाएगा तो हमारी कॉलिंग भी बंद हो जाएगी। यही मामला है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है वो अगर जुड़ा रहे, अल्लाह हमारी गैब से मदद करेगा। अगर हमने अल्लाह से ताल्लुक तोड़ लिया, अल्लाह कुछ कह रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, तो कैसे अल्लाह की मदद आएगी? ये रमजान का जो बाबरकत महीना आया है, ये यही तकवे का सबक देने आया है, अल्लाह के करीब करने आया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए आया है। रमजान का महीना आने से पहले ही दुआएं करो कि या अल्लाह, इस आने वाले रमजान को मौला करीम हमारे लिए हिदायत का जरिया, ईमान का जरिया, तकवे का जरिया, परहेजगार बनने का जरिया बना दे। ये आने वाले रमजान की जो रहमतें, बरकतें, मगफिरतें हैं, वो सब हमें नसीब फरमा। या अल्लाह, बाबरकत महीना जो आ रहा है, अल्लाह उसका पूरा हक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें ये पता है कि ये दुनिया की हर नेमत हमसे छूट जाएगी। या अल्लाह, ऐसे हालात पैदा फरमा कि मौला करीम तेरी इबादतों को करना आसान हो जाए। या अल्लाह, अगर कोई इस रमजान के महीने में मुसलमानों को अजियत देने की साजिशें कर रहे हैं, तो या अल्लाह, हम तेरे हबीब की उम्मत हैं। मौला, हो सकता है कि हम गुनहगार हैं, लेकिन हमारा मालिक तू ही है, तू ही मदद कर सकता है। या अल्लाह, इस रमजान के महीने में दिल खोल के इबादतें करने की, दिल खोल के सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन।